सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण करने वाला मुगल शासक कौन था? बाबर था। कब धारण किया था? 1506 से 7 ईस्वी में काबुल में और 1526 ईस्वी में भारत में। पहला मुगल शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी तो बाबर था। कब धारण किया था? खानवा के युद्ध में। जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। बाबर को साम्राज्य निर्माता किसने कहा है? तो प्रोफेसर रसब्रुक विलियम्स ने कहा है। बाबर को मैकियावेली के समतुल्य किसने माना है? तो डेनिस रॉस ने माना है। लेनपुल ने बाबर को क्या माना है? तो लेनपुल ने बाबर को मध्य एशिया एवं भारत के बीच माना है। लुटेरों के जत्थों एवं राजकीय शासन के बीच माना है। तैमूर एवं अकबरों के बीच की कड़ी को माना है। किसने? लेनपुल ने माना है। बाबर का गुरु कौन था? बाबर का गुरु नक्शबंदी सिलसिले के उबैदुल्लाह अहरार था। एशिया का पहला शासक था जिसने गोला बारूद सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। बाबर की प्रारंभिक समस्याओं को खत्म करके उसकी ताजपोशी किसने की थी? तो बाबर की दादी आइस्ता दौलत बेगम ने की। बाबर को परगना में किससे खतरा था? तो उसके चाचा अहमद मिर्जा से खतरा था। अहमद मिर्जा कहाँ का शासक था? समरकंद का शासक था। अहमद मिर्जा को कौन साथ दे रहा था? तो बाबर का मामा सुल्तान महमूद खान। बाबर समरकंद को जीतने का कितनी बार प्रयास किया था? 3 बार। पहली बार प्रयास किया था 1497 ईस्वी में और 100 दिनों तक शासन किया। दूसरी बार 1501 ईस्वी में 8 माह तक शासन किया था और तीसरी बार 1502 ईस्वी में, उसमें भी शेरपुर के युद्ध में तुगलमा समर पद्धति की मदद से बाबर हार गया था। यहाँ पे कैसे आ रहा था उस समय? तो समरकंद का शासक बैशंकर मिर्जा की मदद से हार गया था। बाबर के बुरे समय में उसकी मदद किसने की थी? तो बाबर के बुरे समय में एहसान दौलत बेगम ने उसकी मदद की थी। बाबर काबुल एवं गजनी पर कब अधिकार किया था? 1504 ईस्वी में। कंधार पर कब जीता था? 1507 ईस्वी में। और 1511 से 12 ईस्वी में ईरान के शासक शाह इस्माइल से समझौता कर लिया था। 1514 ईस्वी में कब जीता था? समरकंद, बुखारा एवं खुरासान को जीता था। बाबर को भारत के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कब कहाँ मिलती है? दिक्काट नामक गांव से मिलती है। 111 वर्ष की बुढ़िया ने तैमूर के भारत विजय की कहानी बाबर को सुनाई थी। किस देश को बाबर घोर गरीबी का देश मानता है? काबुल को। बाबरनामा के समकालीन थे भारत में 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू राजा थे। 2 हिंदू राजा में विजयनगर का कृष्णदेव था और मेवाड़ का राणा संग्रामदीप था, जिसे राणा सांगा के नाम से जानते हैं। और 5 मुस्लिम में थे दिल्ली एवं आगरा में अफगान शासक इब्राहिम लोदी था, बंगाल का शासक नुसरत शाह था, मालवा का शासक महमूद द्वितीय था और गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय था। इस समय इब्राहिम लोदी का विरोधी कौन था? अफगान और मेवाड़ के राणा सांगा थे। अफगान में पंजाब का सूबेदार कौन था? दौलत खान लोदी। जो इब्राहिम लोदी का चाचा कौन था? आलम खान लोदी था। आलम खान लोदी का मदद कौन कर रहा था? तो गुजरात का शासक कर रहा था। बाबर के पास प्रतिनिधिमंडल किसने भेजा था? तो दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खान के रूप में भेजा था। दिलावर खान को खानखाना की उपाधि किसने दी थी? बाबर ने दी थी। जब दिलावर खान मिलने गया था तो उस समय बाबर कहाँ पे था? काबुल में। बाबर ने अपने किस राजदूत को दिल्ली भेजा था? मुल्ला मुर्शीद को। बाबर किसे पिता कहता था? दौलत खान लोदी को। बाबर के राजदूत मुल्ला मुर्शीद को किसने बंदी बना लिया था? दौलत खान लोदी ने। बाबर ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 5 आक्रमण किए थे। बाबर का भारत पे पहला आक्रमण कब था? 1505 ईस्वी में निगनहार जलालाबाद में। बाबर के पहला युद्ध के बारे में लेके मतभेद है। अबुल फजल 1505 वाले को पहला बताता है, जबकि फरिश्ता 1519 वाला युद्ध को पहला बताता है। 1519 का युद्ध बाजौरा भेरा में हुआ था। आधुनिक इतिहासकार भी पहला युद्ध 1519 को ही मानते हैं। पहला 1519 का युद्ध कहाँ हुआ था? बाजौरा एवं भेरा पर हुआ था, जो भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। भेरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। बाजौरा का युद्ध का मुख्य कारण क्या था? विद्रोही यूसुफजई जाति का दमन करना था। भारत में सर्वप्रथम बाबर ने बारूद तोपखाना का प्रयोग किस युद्ध में प्रयोग किया था? पहली बार भेरा के युद्ध में प्रयोग किया था। बाबर का भारत में दूसरा युद्ध कब हुआ था? सितंबर 1519 में पेशावर में। बाबर का तीसरा युद्ध 1520 में सियालकोट में हुआ था। भारत का चौथा युद्ध 1524 में लाहौर में दीपालपुर में हुआ था। बाबर किसे शाही भाग्य का प्रमुख स्तंभ कहता है? पहले मुगल वजीर निजामुद्दीन खलीफा को। भारत में ताश का प्रचार किसने किया था? बाबर ने। उज्बेकी तुर्की भाषा का जनक किसे माना जाता है? बाबर एवं अली शेरनवाई को संयुक्त रूप से। बाबर के साथ आए कवियों में सर्वप्रमुख कौन थे? अबुल वाहिद फारिगी, नादिर समरकंदी। और बाबर के साथ आने वाले प्रमुख इतिहासकार जैन उल आबिदीन ख्वाफी एवं मिर्जा हैदर दोगलत प्रमुख थे।